Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं परिवर्तन योग के बारे में। जब हमारे बर्थ चार्ट में परिवर्तन योग बनता है तो उससे कई बार बहुत बेनिफिट भी होता है और कई बार बहुत लॉस भी होता है। लेकिन हम परिवर्तन योग को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे बर्थ चार्ट में जो परिवर्तन योग बन रहा है वो हमें फायदा देगा कि नुकसान देगा। और ऐसे बहुत सारे योग आपके बर्थ चार्ट में बनते हैं जो आपस में एक दूसरे के हाउसेस को एक्सचेंज करके बैठते हैं। लेकिन परिवर्तन योग को हम कैसे समझें? कौन सा परिवर्तन योग हमारे लिए फायदेमंद होगा और कौन सा परिवर्तन योग हमारे लिए नुकसानदायक होगा, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। परिवर्तन योग को अगर आपको समझना है तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है कि अगर केंद्र भाव में अगर परिवर्तन योग होता है, जैसे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में है, 7th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, या 10th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में है, 4th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में है, या 7th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में है, 4th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में है, तो ऐसा जो परिवर्तन योग होता है इसमें आपको मेटलिस्टिक गेन होता है। क्योंकि जो कुंडली के केंद्र भावास होते हैं वो हमारे पिलर्स होते हैं और वो कहीं ना कहीं हमें मेटलिस्टिक गेन करवाते हैं। लेकिन परिवर्तन योग अगर त्रिकोण भाव में बन जाए, जैसे फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, ऐसा परिवर्तन योग आपके जीवन में आपके भाग्य के द्वार को खोल देता है और आप बहुत ज्यादा लकी हो जाते हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में है, 5th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है, तो ये नवम और पंचम का योग बना, यानी ये जो योग है ये आपके लिए बहुत ज्यादा लकी होगा और इसके कारण आपका जो भाग्य बल है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। 5th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में है, 9th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में है, तो इसमें आपको आपके भाग्य की सपोर्ट मिलती है और आपको आपके लक की सपोर्ट मिलती है, यानी कोई भी काम अगर आप करते हैं तो वहां पर आप बहुत ज्यादा लकी होते हैं। फिर हम बात करते हैं थर्ड हाउस और 11th हाउस। अगर थर्ड हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड्स अगर आपस में एक्सचेंज करके बैठते हैं तो आपको आपके स्किल के थ्रू गेन होता है, यानी जो भी आपका स्किल है उसके थ्रू आप काफी गेन करते हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में हो, 11th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में हो, तो ये योग आपको बहुत ज्यादा वेल्थी बनाता है। तो यहां पर सेकंड हाउस, 11th हाउस, थर्ड हाउस, 9th हाउस, 5th हाउस और केंद्र भावा, अगर ऐसे में कोई भी एक्सचेंज योग बन रहा है तो इससे आपको काफी बेनिफिट होता है। लेकिन 6th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में है, 4th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है, तो ऐसा योग आपको मॉनेटरी लॉस देता है और आपको किसी न किसी परेशानी में फंसा देता है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में है, तो ऐसे योग में आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी बहुत बड़ा चेंज होता है। अब चेंज अच्छा होगा या बुरा होगा वो डिपेंड करता है प्लेनेटरी पोजीशन के ऊपर। 12th हाउस का लॉर्ड अगर केंद्र भाव से एक्सचेंज करके बैठता है तो यहां पर आपको कई बार बहुत सारे लॉसेस भी होते हैं और कई बार आपको बहुत फायदा होता है। अगर 12th हाउस का लॉर्ड आपको सपोर्ट कर देता है तो आपको कई बार बहुत फायदा भी होता है। लेकिन 6th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में है, 8th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है, तो ऐसा परिवर्तन योग आपके लिए फायदेमंद होता है। क्योंकि जो मैलेफिक भावास हैं, यानी जो 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, यानी जो दोस्ताना हाउसेस हैं, अगर वो आपस में एक्सचेंज करके बैठते हैं तो आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना देते हैं और इसके कारण आपको काफी बेनिफिट होता है। 12th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है, 6th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है, तो ये आपके एनिमीज को डिसॉल्व कर देगा। 8th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है, 6th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में है, तो कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होगा जिसके कारण जो भी आपके ऋण, रोग और शत्रु हैं वो समाप्त हो जाएंगे। 8th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है, 12th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में है, तो ऐसे योग में आपको बहुत ज्यादा आध्यात्मिक चीजों का ज्ञान होता है, यानी आप एक आध्यात्मिक पुरुष बन सकते हैं और उसके कारण आपको काफी बेनिफिट हो सकता है। तो आपके बर्थ चार्ट में आपको यह देखना है कि एक्सचेंज योग अगर दोस्ताना हाउसेस के लॉर्ड्स अगर आपस में करके बैठते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर केंद्र भाव, लाभ भाव, त्रिकोण भाव के लॉर्ड्स अगर 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस के साथ एक्सचेंज करके बैठते हैं तो इसमें कई बार लॉस होता है। जैसे सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में है, 8th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है, तो इसमें कई बार आपको मॉनेटरी लॉस भी होता है। तो एक्सचेंज योग को समझने के लिए आपको अपने बर्थ चार्ट को
अपने मून चार्ट को, अपने चलित चार्ट को प्रॉपर तरीके से देखना है कि एक्सचेंज आपके बर्थ चार्ट में कहां पर हो रहा है। लेकिन एक्सचेंज योग में कई बार बहुत बेनिफिट होता है और कई बार बहुत लॉस भी होता है, वो डिपेंड करता है प्लेनेटरी पोजीशन के ऊपर। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया प्लेनेटरी एक्सचेंज के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइस, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।